दोस्तों, क्या यह बात सच थी कि युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बात है तब की, जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने अपनी माया से एक महल बनाया। कई योजन की दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। भीम ने शनिदेव से पूछा, कौन कौन सी शर्तें हैं, जल्दी बताओ। शनिदेव बोले, पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर उससे कुछ समझ में नहीं आया और वह लौटकर शनिदेव के पास आता है। दरवान यानी कि शनिदेव बोले, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महर्षि, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। शनिदेव बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और भीम को बंदी बनाकर घर में बैठा दिया। अर्जुन आया और बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन ने क्या देखा, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अजीब लगा, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन वापिस द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महर्षि, सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया और बोला, मुझे भी महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वह द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल बोला, महर्षि, गाय बच्चियों का दूध पीती हैं। यह बात समझ में नहीं आई, तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया और बोला, मुझे भी महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए वह क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई, डगमग डोले पर गिरती नहीं, छूने पर भी वह वैसी ही रहती है। उसके कुछ समझ में नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। और वह शनिदेव से बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बन गया। चारों भाई बहुत समय तक नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब शनिदेव ने बताया,
वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अब अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात लड़के और लड़कियां जाति पाति को देखे बिना ही अपने माता पिता की इच्छा के बिना विवाह करेंगे। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं, और अगर इन सभी को जल्दी न रोका गया तो कलयुग का अंत निश्चित है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और कमेंट में लिखकर बताएं कि युधिष्ठिर की बातों में से कितनी बातें आज के युग में सही साबित हो रही हैं और कितनी बातें गलत साबित